हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए पुनः उपस्थित हूँ हिंदी मेगा सीरीज में, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने छोटा सा वीडियो डाला है। उसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया है। यदि कोई बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। और आज का टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों को समास, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और 200 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर रहता है और 100 का ऑब्जेक्टिव रहता है ग्रामर सेक्शन में, हिंदी व्याकरण में। तो उसमें 3-4 ऐसे प्रश्न टकरा जाते हैं समास के, जो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। हाथ से पीपीटी लिखे हैं। पहला शब्द लिखे हुए हैं समास। तो आज तक कभी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है अक्सर, तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कोई शब्द पूछेगा ये कौन से समास के उदाहरण है, ऐसे पूछेगा। तो देखते हैं, फिर भी डेफिनेशन थोड़ा लिख दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन समास के कितने भेद होते हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपने और से इसको हम छांट के लिखे हुए हैं, पीपीटी खुद से लिखे हैं, और आपको लगता भी होगा कि बोर्ड पे सर का ही राइटिंग। समास के 6 गो भेद होते हैं। ये तो अक्सर बच्चा बता देंगे, लेकिन उसका नाम बताने में ना वो फंस जाते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए एक शब्द हम लिखे हैं द्वंद्वी अबतक। क्या लिखे हैं, द्वंद्वी अबतक। अब इसको हम द्वंद्व, तो द्वंद्व से क्या हो गया, द्वंद्व समास। दी से हो गया द्विगु समास। अ से हो गया अव्ययीभाव समास। अब ब से हो गया बहुब्रीहि समास। और त से हुआ तत्पुरुष समास। और क से हुआ कर्मधारय समास। क्या एक शब्द याद रखिएगा तो आपको 6 भेद इसका याद रहेगा। हम बारी बारी से एक बाय एक ट्रिकी मेथड से पढ़ते हैं। हम सबका ट्रिक भी लिख लिए छाट के। आइए गौर से ध्यान देंगे, 5 मिनट में आपका ये समास खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर हो। आइए, पहला में हम ट्रिक क्या लिखे हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में विपरीतार्थक शब्द के बीच योजक चिन्ह होता है। सर ये योजक चिन्ह होता क्या है, तो समझिए। शब्द कैसा रहेगा, तो विपरीतार्थक मतलब कि उल्टा। जैसे दिन कहे तो उसका उल्टा रात, माता कहे तो उल्टा पिता। जैसे कि लिखते हैं माता पिता। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लेते हैं। यहीं पे लिखते हैं माता और पिता। माता का विपरीतार्थक क्या होगा, पिता होगा। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये वाला, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह। अगला उदाहरण लेते हैं, दिन रात। दिन रात। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कहेंगे लड़का लड़की, लड़का लड़की। एक बात और हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसे शब्द पूछ देते हैं जिससे उसमें योजक चिन्ह दिया नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको ठीक से पढ़िएगा, अच्छा से रीड करिएगा, तो आपको स्पष्टता पता चलेगा नहीं यहाँ योजक चिन्ह होगा, और वो भी वो द्वंद्व समास ही होते हैं। इसके बाद हम ETC लिखते हैं। इसे हम इंग्लिश में एटसेट्रा कहते हैं, मतलब हिंदी में इत्यादि हुआ, इत्यादि हुआ। पहला समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, विपरीतार्थक शब्द के बीच योजक चिन्ह होगा। दूसरा आते हैं हम लोग दी फॉर द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, तो इसका ट्रिक हमने लिखा कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। पहला पद कैसा होता है, वो संख्यावाची होता है। उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब कितना का बोध किया, 3 का। जब संख्यावाची बन के आए तो उसे हम क्या कहेंगे,
द्विगु समास कहेंगे। और भी हो सकता है सर, सब तो चतुर्भुज भी होगा सर, बिल्कुल होगा चतुर्भुज। सर पंचवटी भी होगा, बिल्कुल होगा पंचवटी, ईटीसी बहुत सारे ले सकते हैं, चौराहा ले सकते हैं, पंचभुज ले सकते हैं। तो ये सब जो संख्या बन के आएगा, चतुर्भुज किसको बोध किया? 4 को। पंचभुज किसे बोध किया? 5 को। इस प्रकार से और भी हम शब्द ले सकते हैं जिसका पहला पद किस रूप में आएगा? तो संख्या को बोध करेगा। नंबर 3 में आते हैं अव्ययी भाव। अ से क्या होगा? क्योंकि द्वंद्वी अब तक में अब आगे अ से क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। इसका हमने 2 ट्रिक लिख रखा है, दोनों ट्रिक है। आप लोग को यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा। हमने लिखा कि समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह। कैसा शब्द? तो समान। योजक चिन्ह वाला एक और है, लेकिन वो द्वंद्व समास वाला है, और उसमें हमने क्या कहा कि विपरार्थक शब्द होगा, लेकिन यहाँ बोला कि समान शब्द होगा। तो इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ। जब हम हाथों हाथ लिख रहे हैं तो शब्द तो दोनों सेम है। तो समान शब्दों के बीच जब योजक चिन्ह आए तो ये आप लोग कभी भी गलती ना करिएगा कि द्वंद्व समास मार देते हैं। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। एक और उदाहरण लेते हैं इसका। दूसरा और कहते हैं, जैसे कि कभी कभी कहते हैं रातों रात, रातों रात। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है? हमने लिखा है उपसर्ग प्लस शब्द को याद है। जैसे कि इसका भी एक उदाहरण इसी में ले लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा दिन, इसके पहले लिखल रहेगा प्रति, तो प्रतिदिन। तो यहाँ पर ये उपसर्ग लगल है। तो आप जब शब्द को रीड करिएगा ना, पढ़िएगा, तो आपको स्पष्टता पता चलेगा कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे कोई एक और ले लेते हैं, लिखते हैं असत्य। आपको पता चल जाएगा कि ये अ उपसर्ग के रूप में उपस्थित है। तो ऐसे भी आप अव्ययी भाव को 2 तरीका से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम नॉर्मल ट्रिक में है, जो आप आसानी से भाषा में से याद रख सकते हैं और अपना एग्जाम में नंबर गेन कर सकते हैं। अब कंपटीशन में भी भर भर के पूछा जाता है। इस बार भी डीएलएड वाला का एंट्रांस में बहुत सारा क्वेश्चन संधि समास से, और नेक्स्ट वीडियो जब कभी लाएंगे ना तो आपको पत्र लेखन भी लेके आएंगे, लेकिन संधि का भी एकदम यूज शॉर्ट वाला तरीका बताएंगे, जो तरीका हम अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। ब पर आ गए द्वंद्वी अब तक। तो ब फॉर बहुव्रीहि समास, ब फॉर बहुव्रीहि समास। देखिए, आप लोग माइंड में इतना सेट करके रखिए कि पर्यायवाची शब्द याद करते होइएगा, तो उसमें देवी देवता को नाम आने वाला जितना भी आ जाए, नॉर्मल ऐसे याद रखिएगा, वही आपका क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। फिर भी देखते हैं, समास विग्रह भी होता है। समास विग्रह होता है जब उसको तोड़ तोड़ के हम समझते हैं या कोई लाइन में प्रकट करते हैं, उसी को हम विग्रह करना कहते हैं। और किताबी भाषा जो भी हो, इसको समझिए पहले। तो विग्रह करना या पर्यायवाची शब्द के रूपों में वो देवी देवता का नाम आ गया। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं नीलकंठ, पहला उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं? शंकर जी को कहते हैं। नीला है कंठ, ये भी आ गया किसके लिए? तो बहुव्रीहि समास के लिए। जिससे हम लिखते हैं वीणा पानी। दूसरा उदाहरण वीणा पानी। वीणा मतलब और पानी मतलब, वीणा है जिसके हाथ में, वीणा पानी यानी सरस्वती जी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चांद है जिसके शिखर पर, तो शंकर जी।
ETC लेते हैं। श्वेत अंबर, श्वेत है जिसका वस्त्र, अंबर माने वस्त्र होता है। तो इस प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो गणेश जी। इस प्रकार से जो भी आएंगे सब बहुब्रीहि समास के श्रेणी में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 5। अब आ गए हम तौफ और तत्पुरुष समास। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा ट्रिक में कि विग्रह करने पर बीच में, जैसे कि कोई लाइन विग्रह करते हैं ना, तो बीच में कारक चिन्ह आएगा। बचपन में आप लोग याद किए ना, कर्ता ने करण को से, यही वाला है, ने को से द्वारा हे पर आ रे, ये सब आता है। ये चिन्ह जब आ जाए तब आप क्या कहिएगा, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो बीच में क्या आएगा, कारक चिन्ह। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं रसोई घर, तो हम क्या कहेंगे, रसोई घर को विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, रसोई के लिए घर। जब ये हम बोले के, तो क्या आ गया, वो आ गया आपका कारक का चिन्ह। एक हम करके दिखा देते हैं, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया, कारक चिन्ह का बोध कर दिया, आ गया ना। इस प्रकार और भी आप ले सकते हैं उदाहरण में, रसोई के लिए घर। और भी उदाहरण लिख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 में आप लोग भी बोल सकते हैं कि रसोई के लिए घर, इसका क्या उदाहरण बनेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, तो को आ गया बीच में, सिर तोड़, सिर तोड़, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। इसी प्रकार है चीरी मारा, चीरी को मारने वाला, चीरी मारा यानी चीरी को मारने वाला। तो का को किया था ETC। इस प्रकार से हमने क्या कहा कि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण की श्रेणी में आएंगे, चीरी को मारने वाला, चीरी मारा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। अंतिम आ गए क पर, तो क में आ गया कर्मधारय समास। इसमें हमने क्या कहा ट्रिक में कि विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा, है जो आएगा। क्या आएगा, है जो आएगा, है जो आएगा। इसका उदाहरण हम यहां लिख लेते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। उदाहरण जैसे नंबर 1 में लिखते हैं, बीच में क्या आएगा, है जो। जैसे हम लिखते हैं महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो बीच में क्या आ गया, है जो। महान है जो आत्मा, महात्मा। विग्रह हम कर दिए हैं मौखिक रूप से। अगला लिखते हैं नव युवक, नव युवक। इसमें क्या कहेंगे, नव है जो युवक, तो क्या कहेंगे, नव युवक। इस प्रकार से और भी उदाहरण ले सकते हैं जिसके बीच में है जो करके आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक शॉर्ट तरीका से समास को कवर किया और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ठीक ठीक समझ में आया होगा। यदि कहीं किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें कि सर यहाँ कोई दिक्कत लग रहा है, उसे मैं अवश्य दूर करने का कोशिश करूँगा। और ध्यान देंगे कि वीडियो को जब दोबारा देखते हैं तो आप लोग
जो उदाहरण हम रखे हैं ना, इससे हट के कोई उदाहरण लेके उसको देखिए और तब आपको कितना अच्छा लगता है। यकीनन आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी बिहार बोर्ड का पेपर उठाइए ना, आप उस समास को चेक कर लीजिए, आपको बनने का गारंटी है 100%, बनेगा ही बनेगा। यहाँ से बीपीएससी तक की क्वेश्चन उठाते हैं तो बस यही सब ट्रिक रहता है। और कौन उतना याद करता है, याद करने का समय किसके पास है। बच्चा हमेशा चाहता है हमें ट्रिकी मेथड का हो। तो आज के लिए हम यहीं तक चलते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में कुछ और नए नुस्खा के साथ। फिर तब तक के लिए यहीं तक।